जी माता जी। जी। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज हम तीसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम ये तीसरा अध्याय चालू कर हरे रहे हैं। कृष्ण माता हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण को। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तो आज ये कर्म योग का अध्याय हम चालू करने वाले हैं। तो हमने लेवल 1 में भी बताया था सभी को कि भगवत गीता के टोटल 18 अध्याय है ना। तो वो 6 के विभाग 3 किए गए हैं, भगवान ने ही किए हैं। उसमें प्रमुख विषय कौन से लिए गए हैं उसके अनुसार। तो पहले जो 6 अध्याय है उनको कर्मयोग प्रधान अध्याय कहा जाता है। फिर बीच के जो 6 अध्याय है 7 से लेकर 12 तक उनको भक्ति योग प्रधान अध्याय कहा जाता है। और आखिरी के जो 13 से लेकर 18 तक के अध्याय है उनको ज्ञान योग प्रधान अध्याय कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये 3 मेन विषय इसमें भगवत गीता में हम लेते हैं, हम देखते हैं। इसके अलावा बीच में एक अष्टांग योग का भी अध्याय आता है। तो सारे ही योगों का डिस्कशन किया है भगवान ने, लेकिन बार बार बताया है कि किस प्रकार भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। बार बार बताया है ये। तो इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग। इसलिए उसके जो 6 अध्याय है वे सुरक्षित बीच में लिए हैं भगवान ने। जैसे कि एक ज्वेल बॉक्स रहता है, उसमें एक हमने कीमती अगर हीरे की अंगूठी रखी है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए नीचे बेस रहता है, वो बॉक्स को सुरक्षित बेस देते हैं। बीच में वो अंगूठी रहती है, ऊपर से और एक कवर रहता है ना। हमारे आचार्यों ने ये उपमा दी है कि आपके पास कोई कीमती चीज है तो उसको हम सुरक्षित रखते हैं, ऊपर से नीचे से उसको सुरक्षा देते हैं। उसी प्रकार भगवान ने सबसे कीमती सबसे मूल्यवान जो भक्ति योग है उसको कर्म योग और ज्ञान योग के मध्य में स्थित किया है ना। ऐसा ये विचार हमारे आचार्य लोगों ने इसको प्रदर्शित किया है। तो आज का अध्याय शुरू करते हैं। कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हाँ,
तो भगवान ने बुद्धि योग के बारे में भी पिछले अध्याय में बताया था, दूसरे अध्याय में, है ना। तो जब बुद्धि योग आप श्रेष्ठ कहते हैं, बुद्धि योग यानी ही भक्ति योग, है ना, तो भगवान ने बताया था कि भक्ति में लग जाओ, यानी सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करो। तो ये निष्काम कर्म हुआ, है ना, बुद्धि योग वाला कर्म हुआ, वो निष्काम कर्म हुआ। तो यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप इस घोर युद्ध में मुझे क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि ये तो सकाम कर्म हुआ, मैं तो इस युद्ध को जीतने के उद्देश्य से ये करने वाला हूँ, है ना, मुझे राज्य प्राप्ति की इच्छा है, इसलिए मैं ये युद्ध लड़ रहा हूँ, है ना। तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं? ये तो सकाम कर्म हुआ ना। ऐसे अर्जुन को एक जिज्ञासा हुई, एक उनको शंका आई। तब फिर भगवान ने उनको जवाब दिया। फिर नहीं, अभी अर्जुन का ही प्रश्न आगे है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेक वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। यहाँ भी देखिए श्रेयस्कर शब्द आया है, जो हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था, 7वें श्लोक में, है ना। तो श्रेयस्कर यानी क्या, कि जो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए मेरे लिए हितकारक है, ऐसी बात मुझे बताइए। प्रेयस्कर मत बताइए कि जो मुझे अभी तो प्रिय लगेगा लेकिन वो मेरे लिए हितकारक नहीं है, ऐसी बात न मत बताइए भगवान। मुझे कैसी बात बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, ऐसा मार्ग मुझे बताए। क्योंकि आपकी जो उपदेश आपने दूसरे अध्याय में दिया है, उससे भी मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। क्योंकि हर शब्द का मैं मतलब अलग अलग अर्थ निकल सकता है, तो इसलिए फिर मैं मोहित हो गई मेरी बुद्धि। तो मुझे एक मार्ग बताइए जिससे मैं सिंपल आपका आदेश मान करके मैं उस पर चल पड़ूं। इसलिए मुझे एक मार्ग बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। अब यहाँ पर श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, अनघ यानी निष्पाप होता है, हाँ, तो मया नघ है ना, वो निष्पाप के लिए बोला हुआ है। तो हे अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो ये दो मार्ग मैं पहले ही तुमको बता चुका हूं। तो भक्तिमय सेवा यानी ही निष्काम कर्म योग, सारा उसका कर्म फल जो है वो भगवान को अर्पित करते हुए जो कर्म करोगे वो ही मेरे लिए, वो ही मेरी भक्तिमय सेवा है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। और कुछ लोग, ज्ञानी लोग, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, है ना, और भगवान की जानकारी हासिल करेंगे, वो भी आवश्यक है, लेकिन वो दूसरा मार्ग है। भक्तिमय मार्ग बड़ा ही सुखकारक होता है, बहुत इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार दो मार्ग मैंने बताए हैं, एक है ज्ञान योग का मार्ग और दूसरा भक्ति में क्रिया का मार्ग। न कर्मणामनारंभ नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है ना। हमने दूसरे अध्याय में भी एक श्लोक देखा था, उसमें क्या बताया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व अकर्मणि। यानी भगवान ने साफ साफ बताया है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हाँ, और ना ही तुमको जब कोई भी फल मिलता है उसके तुम कारण हो, वैसा भी नहीं है। और तो और तुमने कर्म न करने के प्रति भी आसक्ति नहीं रखना है।
तीन चीजें बताई है। तो उसी का ये थोड़ा सा कंटिन्यूएशन है कि कर्म से विमुख होकर जो है कोई कर्मफल से छुटकारा नहीं पा सकता कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा। लेकिन न करना ये भी एक प्रकार से कर्मफल उत्पन्न करता है और उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। संन्यास यानी क्या, सभी कामों से विरक्त हो गए, जंगल में जाकर बैठे, कोई किसी से लेन देन नहीं, कुछ नहीं, कुछ बातचीत नहीं, और केवल जंगल में जाके बैठ गए, संन्यास ले लिया। तो उससे भी केवल केवल वो करने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। तो अलग अलग प्रकार से अभी भगवान बताएंगे, देखिए। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जय गुणैर। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हाँ, एक क्षण भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते, ऐसे बोलते हैं। हमारे अंदर भी जो क्रियाएं हैं वो भी तो है ही ना, कि हम बैठे हैं लेकिन हमारे अंदर कितनी सारी क्रियाएं चल रही, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा, तो कर्म तो हो ही रहा अपने अंदर भी, तो है ना। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि एक क्षण भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बिल्कुल ही बिना कर्म के बैठे हो, नहीं। आंतरिक क्रियाएं चलती रहती है, मानसिक क्रियाएं चलती रहती है। तो कर्म के बिना एक क्षण भी कोई रह नहीं सकता। तो ये है प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार। प्रकृति के तीन गुण हैं, कौन से? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके बारे में हम बहुत सविस्तर बात करने वाले हैं आगे के अध्यायों में। तो ये जो गुण है ना, हर एक के रहते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं पूर्णतः सत्व गुण में हूं, ऐसा नहीं होता। सब कुछ मिश्रण होता है। हाँ, हो सकता है किसी में सत्वगुण बहुत ज्यादा हो, लेकिन कोई क्षण में, कोई समय में वो रजोगुण में, तमोगुण में भी आ ही जाता है ना। तो हम सबका मिश्रण है। बहुत रेयर होते हैं जो पूरी तरह से 100% सत्व गुण में है, तब वो फिर जल्दी से शुद्ध सत्व में जाते हैं, जो भक्ति के लिए आवश्यक है। शुद्ध सत्व यानी, क्यों सत्व, शुद्ध सत्व में जाना है? शुद्ध सत्व इन तीनों गुणों से जो बंधन कारक है, हमको भौतिक जगत से बांधे रखते हैं, है ना, उनसे ऊपर है। और जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर जाएंगे, हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट करें, प्लीज म्यूट करें सब लोग। तो जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर जाएंगे तब तो कहीं भगवत धाम जा सकते हैं, है ना। तो अभी तो हम सभी लोग बंधन में हैं। हाँ, रस्सियों से जैसे बांधे रहते हैं ना, उसी प्रकार रस्सियों से बांधकर ये तीनों गुण हमें नचाते रहते हैं, कठपुतली के समान। तो हमको विवश होकर कार्य करना पड़ता है, हम रह ही नहीं सकते एक क्षण भी बिना कार्य के। फिर आगे बोलते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हाँ, कि किसी ने सोच लिया चलो मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, मैं वो मिठाई नहीं खाऊंगा, कुछ ऐसे इंद्रियों को वश में करने के लिए, कर्मेंद्रियों को वश में करने के लिए सब सोच लिया कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं उपास करूंगा मैं। और उपास के दिन मन में विचार क्या चल रहे हैं? अरे वो आज जरा कचौड़ी मिल जाती तो कितना मजा आता, मेरा फ्रेंड तो खा रहा होगा उधर, है ना, और मैं उपास कर रहा हूँ। यानी उसने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल तो किया है, आज उपास किया है, किंतु उसका मन जा रहा है सब खाने की चीजों की तरफ। तो फिर ये मिथ्याचार हुआ। इसको कोई, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि ऊपरी ऊपरी दिखावे के लिए तो कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया, लेकिन मन से हम उस चीजों का चिंतन कर रहे हैं, तो ये तो मिथ्याचार हुआ। झूठ मूठ का ये बंधन ले लिया अपने ऊपर, जो अपने मानसिक रूप से हम उस बंधन में नहीं आ रहे हैं, है ना। यत्स्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन
कर्मेन्द्रियैर्कर्म योगम असक्तस्य विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। जो वो निष्ठावान है और अपने मन के द्वारा पहले मन पर कंट्रोल कर लिया, फिर कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, यानी मन से पहले वो आसक्ति रहित हो गया कि मुझे कोई खाने में आसक्ति नहीं है, और आज मैंने अगर उपवास करने का ठाना है तो मेरा मन पहले कंट्रोल में है और उसके बाद मैंने कर्मेंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा बहुत अच्छा है, अति उत्कृष्ट है। हाँ, तो प्रारंभ में ऐसे वो कृष्ण भावनामृत में अपने काम आरंभ कर देता है। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कहीं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है क्या? अच्छा, तुमको युद्ध नहीं करना, इतने मन में विचार आ रहे तुम्हारे, तो मत करो तुम कर्म, मैं देख लूंगा तुम्हारे दुश्मनों को। भगवान तो एक क्षण में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला। हाँ, तो इसलिए अपने धर्म को कई लोग गलत समझते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो भगवान ही बोल रहे युद्ध करो। ऐसा नहीं, वो नियत कर्म करने के लिए जोर देते हैं कि किसी को भी खाली पीली बैठना नहीं है, अपने नियत कर्तव्य पूरी तरह से करने हैं। ठीक है ना? तो अपना नियत कर्म करो। तो कोई भगवान ने कहीं नहीं बोला कि तुम परिवार छोड़ के जाओ, हाँ, जाके जंगल में तुम तप करो मेरे लिए, ऐसा कहीं नहीं बोला। अर्जुन तो गृहस्थ थे, है ना? अर्जुन गृहस्थ थे, राजा बनने वाले थे, है ना? तो फिर भी उनको क्या बोला है कि तुम अपना नियत कर्म करो, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए भक्ति में हमको अपने घर में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, अपने नियत कर्तव्य करते हुए भक्ति करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना? तो ये कितनी बड़ी सुंदरता है इसमें, है ना? हमारे उसकी अपने जो भगवत गीता की ये बहुत बड़ी सुंदरता है कि ये हमको कुछ भी छोड़ने को नहीं बोलती, ये सिर्फ जोड़ने को बोलती। हमारे जीवन में कृष्ण को जोड़ना है, बाकी जो कर रहे हो करो, कृष्ण को जोड़ना है, कृष्ण के प्रेम को जोड़ना है, बस। हाँ, तो उसी में हमारी भक्ति डेवलप हो जाएगी और हम करते करते धीरे धीरे अच्छे उच्च कोटि के भक्त बन सकते हैं। और तब मतलब अभी से ही, जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में एंटर करते हैं ना, हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में धीरे धीरे बहुत बदलाव होते जाता है। और वो हम भी महसूस करते हैं, हमारे आजू बाजू के लोग भी महसूस करते हैं। ठीक है? तो अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हाँ? शरीर के कार्य भी नहीं हो सकते, कर्म तो करने पड़ेंगे ना। फिर यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। हाँ, यानी हम जो भी कर्म करें, हम खाना बना रहे हैं, हम कपड़े साफ कर रहे हैं, हम घर साफ कर रहे हैं, मन में ये भावना होनी चाहिए कि ये हम श्री विष्णु के लिए यानी कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, उनको समर्पित करते हुए हमारा हर छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम करना चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे, है ना? इस प्रकार फिर कर्म बंधन नहीं लगेंगे। नहीं तो अच्छे कर्म के भी बंधन लगते हैं, बुरे कर्म के तो लगते ही लगते हैं। इसलिए हम कैसा कर्म करें कि हर कर्म हम भगवान को स्मरण करते हुए, उनको अर्पण करते हुए करें, और तब हमको कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना है, समर्पण की भावना से कर्म करना है, हर कर्म। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एष वोस्तिष्ठ कामधुक्।
सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी यानी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में किया था प्रजापति, जिनको आज्ञा दी थी प्रजा उत्पन्न करने के लिए, है ना, प्रजा को बढ़ाने की आज्ञा दी थी ब्रह्मा जी द्वारा। तो ऐसे सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने इस प्रकार के यज्ञ किए थे कि जो भी प्राणी मात्र है, तुम्हारे लिए सारी वस्तुएं यहाँ पर इस सृष्टि में प्रचुर मात्रा में है, सफिशियंट दी है। बट सफिशियंट यानी देयर इज एवरीथिंग फॉर व्हाट यू नीड, नॉट व्हाट इज योर ग्रीड, है ना। लालच के लिए तुम्हारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन आपकी जरूरत की हर चीज यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। तो इस प्रकार इस यज्ञ से तुम सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं यहाँ प्राप्त हो सकेगी, है ना। इस प्रकार इस सृष्टि का निर्माण किया गया था कि यहाँ पर हर चीज, हमारी आवश्यकता की हर चीज है और उसको हम कृष्णार्पणमस्तु करते हुए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग करते हुए हमें नियत कर्म करते हुए यज्ञ स्वरूप में कर्म करना है, सारे कुछ उनको समर्पण करना है, तब कहीं हम जाकर वास्तव में सुखी हो सकते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो जब हम नियत कर्म करेंगे तब हम भगवान को अर्पण करते हुए करेंगे ना। और भगवान ने देवताओं की रचना कैसे की है, जैसे डिपार्टमेंटल हेड्स, जैसे एक देवता हमें वायु देते हैं, एक देवता हमें धूप देते हैं, एक देवता हमें वर्षा देते हैं। तो जब हम उनको अर्पण करते हुए हर अपना नियत कर्म करेंगे तो उस अर्पण से भगवान अपना देवता लोग प्रसन्न होंगे। तो प्रचुर मात्रा में हमें वर्षा मिलेगी, प्रचुर मात्रा में वायु, प्रचुर मात्रा में हमको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, जितनी जरूरत है उतनी हीट मिलेगी, है ना, सब कुछ। क्योंकि वे देवता लोग संतुष्ट रहेंगे तो हमको योग्य मात्रा में सब कुछ देंगे। इससे हमारे लिए अच्छा और उत्पादन बढ़ेगा। और इस प्रकार ये सहयोग जो है देवताओं का और मनुष्यों का सहयोग जब बनेगा तब सब जगह संपन्नता आएगी, इस पृथ्वी पर संपन्नता रहेगी। ऐसा सृष्टि के शुरुआत से ऐसे करते आ रहे हैं। अब क्या हो गया है, अब क्यों ये सब बैलेंस बिगड़ गया है कि कहीं भी बाढ़ आती है, कहीं सूखा होता है, कहीं आगजनी होती है, कहीं सुनामी आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ये जो ईशावास्य का जो सिद्धांत है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये ईशोपनिषद में उपदेश आता है कि सब कुछ जो है वो भगवान का है, स्वामित्व भगवान का है, नियंत्रण भगवान का है। तो हमने केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार हमारे लिए नियत किया हुआ कोटा ही वापरना चाहिए, है ना। दूसरे के कोटे से दूसरे के लिए रखी हुई चीजों को हमने ग्रैब करके अपने पास ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हैं, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो ये ईशावास्य का सिद्धांत है। तो उसी से फिर सारी सृष्टि एकदम सुचारू रूप से चल सकेगी। जो उसके लिए उसको जितना आवश्यक है उतना ही कंज्यूम करे, ज्यादा अपना भंडार भर के ना रखे, तो सबके लिए सफिशिएंट है। भगवान ने बिल्कुल सब कुछ सबके लिए सफिशिएंट दिया है। इतने हाथी भी रहते हैं, उनको कहाँ कुछ काम करना पड़ता है, उनके लिए भी सफिशिएंट है। चींटी है, उनके लिए भी सफिशिएंट है। केवल एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अत्यंत लालची है ना, अत्यंत लालची है। तो क्या करता है, संग्रह करता है, और फिर मेरे पास तो संग्रह रहना चाहिए, दूसरे चाहे भूखे मरे। उसमें क्या होता है, ये सब विषम परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती। जैसे कोई किसी देश में बहुत प्रचुर मात्रा में उनके यहाँ अन्न उत्पादन हुआ, दूसरे देश में बिल्कुल भूखमरी हो रही है, लेकिन वो क्या बोलेगा, नहीं मैं नहीं दूंगा, ये मेरे देश का उत्पादन है, चाहे मैं इसको समुद्र में बहा दूं। ऐसे कई देश करते हैं, उनके यहाँ का ज्यादा उत्पादन जो है ना वो दूसरे देशों को भेजते नहीं है, वो उसको समुद्र में बहा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि
सारी विषमता जो है पृथ्वी पर, सारी विषमता केवल मनुष्य ने अपने लालच और अपनी स्वामित्व की भावना के कारण यह निर्माण किया हुआ है ना। नहीं तो यहाँ पर बताया गया है, इस प्रकार हम अगर नियत कर्म करेंगे यज्ञों के द्वारा, प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो ये संपन्नता हमने क्यों गवाई है? केवल अपने लालच के कारण, भगवान की इच्छा का आदर नहीं किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। स्तेन यानी चोर। तो चोर कह रहे हैं, किसको चोर कह रहे हैं भगवान? जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यानी हमको इतना सारा अनाज मिलता है ना, हम स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और उसका भोग करते हैं, उस समय हमको भगवान की याद नहीं आती, बड़े मजे से हम खाना खाते हैं। हाँ, तो हम पहले हमने करना क्या चाहिए, जो कुछ है हमारे पास वो पहले भगवान को अर्पण करना है। हाँ, भगवान के सामने रखना है, प्रार्थना करनी है कि ये सब आपको अर्पण कर रहा हूं, मेरी तरफ से तुच्छ भेंट है। अब आप बोलोगे कि भगवान को क्या आवश्यकता है, क्या भगवान भूखे रहते हैं? हाँ, हमने अगर भगवान को भोग नहीं चढ़ाया तो क्या भगवान भूखे रहेंगे? अरे वो तो उनके षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है भगवान, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, उनको केवल आवश्यकता है, उनको केवल चाहिए क्या, तो हमारी भक्ति और प्रेम, इतना ही उनको चाहिए। तो जैसे एक पिता रहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, है ना, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो बच्चों के लिए बहुत सारी चॉकलेट लाते हैं। अगर बच्चे ने उसी चॉकलेट में से एक ला करके टुकड़ा, पापा आप खाओ पहले, हाँ, और ऐसे बोल के पापा के मुंह में डाल दिया, तो कितनी प्रसन्नता होती है पिता को, है ना, कि अरे वाह, बेटे ने चॉकलेट खाने के पहले मेरे मुंह में एक टुकड़ा डाला, कितनी याद से डाला, कितना प्रेम करता है मुझसे, ऐसा लगेगा कि नहीं? पिता प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं? वैसे ही भगवान भी बहुत खुश हो जाते हैं जब हम खुद खाने के पहले भगवान को, भगवान आप खाइए, आप प्रेम से खाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, देखो मैंने इतना अच्छे से प्रेम से ये सब कुछ बनाया है, मैंने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, आप उसको अच्छे से खाइए, उसके बाद मैं खाऊंगा। हाँ, प्रसन्नता से अगर हम भक्ति से प्रेम से भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान भी कितने खुश हो जाते हैं, बहुत खुश है, उनको कुछ कोई चीज की जरूरत नहीं है, वो तो सबसे ज्यादा ऐश्वर्य संपन्न है, वो ही हमको सब देते हैं, लेकिन ये प्रेम है कि हमने पहले उनको अर्पण करना है। तो यहाँ पर इसीलिए बताया है कि जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, भगवान की तब याद भी नहीं करते हम। हाँ, इतनी वर्षा दे रहे हैं, इतनी धूप दे रहे हैं, इससे इतना अच्छा अनाज, अलग अलग चीजें मिल रही है हमको, लेकिन खाने बैठते तो भगवान को भूल जाते हैं हम लोग। तो ये उसको क्या बोला है भगवान ने? निश्चित रूप से चोर है, एकदम स्पष्ट शब्दों में बोला है भगवान ने। ऐसा यानी हम किसी की, दूसरों के स्वामित्व की चीजें, समझो हम दूसरे किसी के घर गए और जाकर के उनके फ्रिज खोल करके और अंदर के अच्छे रसगुल्ले रखे हुए खाने लग जाए, तो हमको क्या बोलेंगे लोग? दूसरों की चीजें जो सारी भगवान की चीजें हैं, हाँ, तो हम अगर भगवान को अर्पण किए बिना, भगवान को पूछे बिना, उनकी आज्ञा लिए बिना हम खा रहे, तो हमको क्या बोलेंगे? चोर बोलेंगे। वही यहाँ पर बोला है, निश्चित रूप से चोर है। इसलिए हमको कभी भी बिना भूले भगवान को सब कुछ अर्पण करना चाहिए, उसके बाद वो प्रसाद स्वरूप हमको मिलेगा, उस प्रसाद को हमने अपने खाने में पूरा मिला के फिर वो खाना खाना चाहिए। प्रसाद मतलब भगवान के आशीर्वाद स्वरूप वो खाना हो जाता है, प्रसाद हो जाता है ना। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अब देखो, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं।
बहुत स्पष्टता से यहाँ पर दिया है। वहां पर बोला है चोर होते हैं जो भगवान को अर्पण किए बिना खाते हैं, और यहाँ पर बोला है कि जो अपने इंद्रिय सुख के लिए केवल भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत कठोर शब्द भगवान ने इस्तेमाल किए हैं, हमारी आंखें खुल जाए कम से कम ये ज्ञान पा करके। तो भगवान के भक्त क्यों मुक्त रहते हैं सारे पापों से? क्योंकि वे केवल कृष्ण का प्रसाद ही खाते हैं। दूसरी एक इसका एस्पेक्ट है, हम जानते हैं कि जब हम कोई भी नॉनवेज खाता है तो प्राणी की हत्या होती है, इसलिए पाप लगता है, हम बोलते हैं। लेकिन हम वेजिटेरियन भी खाते हैं तो उसमें भी तो कई से छोटे छोटे प्राणी, माइक्रोस्कोपिक जो वो रहते हैं, वो मारे जाते ही है ना। इसलिए हमको उस पाप से मुक्ति के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि हम पहले भगवान को अर्पण करें, और फिर उनका जो उच्छिष्ट माना जाता है, जो भोग चढ़ाने के बाद है भोजन, तो उसको हम जब सारे खाने में मिलाते हैं तो वो पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए कृष्ण का प्रसाद खाने का बहुत ज्यादा महत्व है। हाँ, कृष्ण को भोग चढ़ाए बिना बिल्कुल खाना खाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम चोर है और जो खाते हैं वो पाप खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो अब आप उल्टा जाइए, है ना। यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, यानी हमको अपने नियत कर्म करने हैं। किस भावना से? समर्पण की भावना से, यानी यज्ञ हो गया। फिर यज्ञ करने से क्या होता है? हाँ, यज्ञ करने से वर्षा होती है, यानी देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इन शॉर्ट, हाँ, केवल वर्षा ही नहीं, और भी सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं जब हम अपने नियत कर्म यज्ञ के स्वरूप में करते हैं, समर्पण की भावना से करते हैं, तब सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार क्या होता है? वर्षा होती है। वर्षा से क्या होता है? अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न पर हम सभी लोग आश्रित है। तो ये साइकिल है। तो ये अन्न की साइकिल है। किस प्रकार से हमको अपने नियत कर्म करने हैं यज्ञ के स्वरूप में। यज्ञ जब करेंगे तब देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे। देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें वो संपन्नता देंगे, और हम सभी उसी संपन्नता पर, उसी चीजों पर आश्रित है। ये है साइकिल उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो ये महत्व बताया है कि यज्ञ कर्मों में हमेशा ब्रह्म यानी भगवान ही, पर ब्रह्म स्थित रहते हैं। और वे ही वेदों के, उन्हीं से वेद प्रकट हुए हैं, उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं वे वेद, है ना। तो वेदों में जो नियमित कर्मों का विधान है उनको हमने करना चाहिए। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः, अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। केवल वो खाना पीना सोना और वो बच्चे पैदा करना, बस ये 4 कर्मों में अगर आदमी लिप्त रहे तो उसका जीवन एकदम व्यर्थ है ना। वो मनुष्य का जीवन नहीं जी रहा है। तो हमको मनुष्य का जीवन मिला है तो हमको वेदों से जो स्थापित ये यज्ञ का चक्र, यानी क्या, नियत कर्म करो, समर्पित भाव से करो तो वो यज्ञ हो जाता है। बस इतना ही। तो इस प्रकार जब हम पालन नहीं करते हैं तो हमारा जीवन पापमय हो जाता है। तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। हम केवल अपना
इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवित रहे तो वो जीवन हमारा व्यर्थ गया। मनुष्य जीवन को हमने बर्बाद किया, पशु के समान जीवन जी रहे। ठीक है ना। यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं होता। जो आत्माराम है, आत्मा में संतुष्ट है, तो उसके लिए कुछ भी कर्तव्य ऐसा नहीं बचता। फिर भी उसको कार्य तो करना है, लेकिन ये नियत कर्म उसके कुछ भी नहीं होते। हाँ, पूर्णतया वो संतुष्ट होता है, अपने अंदर ही आत्मा में ही संतुष्ट है। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तो ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यानी जो भक्ति के उच्च बिंदु पर पहुंच गया है, हाँ, तो उसके लिए नियत कर्तव्य वगैरह सब कोई भी मायने नहीं रखता। वो बहुत ऊंची जगह पर गया है, तो उसके लिए ऐसा कर्म करने का कारण भी नहीं रहता। नहीं करेगा कर्म तब भी उसको कोई बंधन नहीं है, हाँ, कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन ये बहुत ऊंचे स्थान पर जाने के बाद, है ना, तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ये जो आसक्ति है ना, मैं कर रहा हूं, मैंने ये कार्य किया, हाँ, ये नहीं करना है हमको। हमारी आसक्ति, उसको आसक्ति को विड्रॉ करना है और फिर कैसे करना है, कर्तव्य समझकर कार्य करना है, वो भी भगवान को अर्पित करते हुए, तब हमें परम ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। तो हमको कर्म तो करने हैं, लेकिन सिर्फ उसका मूड बदलना है ना। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। हाँ, जनक राजा एक महान महाजनों में उनका उल्लेख आता है। तो ये राजा क्या करते थे, केवल नियत कर्म करते थे, लेकिन ऐसे अनासक्त होकर कर्म करते थे कि उसी के द्वारा उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो मैं जरा देखती हूँ इसमें कितने श्लोक है। वैसे फिर आधे करके हम बंद करेंगे। ठीक है, टोटल कितने श्लोक है तीसरे अध्याय में? 43 है माता जी शायद। 43, ओके। तो और 2-3 कर लेते हैं और फिर हम रुकते हैं। तो जनक का उदाहरण दिया है। जनक एक 12 महाजनों के नाम है, उनमें से जनक एक है। वो लोग अपने कर्तव्य, नियत कर्तव्य एकदम समर्पण की भावना से और अनासक्त होकर, उससे कोई मोह, उससे कोई ममता या आसक्ति न रखते हुए कर्म करते थे। तो केवल कर्म करने से ही उनको सिद्धि प्राप्त हो गई थी। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो ऐसे उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी अनासक्ति से काम करके, वैसे ही तुमको करना चाहिए। तुम्हारे कर्मों के प्रति आसक्ति मत रखो। तुम युद्ध करने जा रहे हो, उसके प्रति आसक्ति मत रखो। हाँ, तब फिर तुम ये अपना नियत कर्तव्य समझ करके जब करोगे, कर्तव्य समझ करके करोगे, तब तुम भी सिद्धि को प्राप्त हो सकते हो। और ऐसा तुम्हें कर्म करना चाहिए कि क्योंकि तुम दूसरों को भी इस प्रकार से शिक्षित कर सकते हो। यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तद एव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ये बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए। और ये हम समाज में देख सकते हैं। जैसे कोई ऑफिस का उदाहरण लीजिए,
यद यद आचरति श्रेष्ठ। अब ऑफिस में श्रेष्ठ कौन होगा? जो वहां का टॉप मोस्ट बॉस होगा, है ना। या घर में श्रेष्ठ कौन होगा? जो घर के सीनियर सबसे बड़े लोग हैं वो। तो जैसे उनका आचरण होता है वैसा ही इतरे जनः, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। जैसे अगर ऑफिस का सबसे टॉप मोस्ट बॉस है, वो बिल्कुल ठीक 9 बजे बिल्कुल ऑफिस में आ ही जाता है, ये जब सबको मालूम हो गया, सब लोग 8:50 को ये ऑफिस में चले जाते हैं, है ना। क्योंकि अरे बाबा 9 बजे ठीक बॉस आ जाता है। अगर बॉस 12 बजे आने लग जाए तो क्या होता है? जाएंगे ना, जाएंगे 11 बजे, 11:30 बजे जाएंगे। बॉस तो 12 बजे आते हैं, है ना। ऐसा हो जाता है ना। तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, पूरे ऑफिस का डिसिप्लिन वैसा ही रहता है। हम देश का भी देख सकते हैं, जैसे हमारा नेतृत्व रहता है, लोगों के विचार वैसे ही बनते जाते हैं। तो जो श्रेष्ठ है अपने अपने स्थानों पर, घर की श्रेष्ठता बोलो, ऑफिस की श्रेष्ठता बोलो, देश की समाज की श्रेष्ठ लोग लोग बोलो, उन पर ये बड़ी जिम्मेदारी भी होना चाहिए। उन्होंने जिम्मेदारी का एहसास भी करना चाहिए कि मैं जैसा आचरण करूंगा, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा मैं व्यवहार करूंगा, तद तद एव इतरे जनः, दूसरे लोग वैसा ही आचरण करेंगे। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग जहां पर भी श्रेष्ठ है, हमारे घर में हो या ऑफिस में हो या हमारे समाज के लिए हो, तो हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा हमारे श्रेष्ठ लोगों का आचरण होगा, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण जरूर करेगा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान बता रहे हैं खुद का कि मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मैंने ही सारी सृष्टि का सृजन किया है, तो मेरे लिए कोई कर्म नियत है ही नहीं। हाँ, कि कर्तव्य करके मुझे ये करना है, ये ऐसा कर्म मेरे लिए कुछ है ही नहीं। फिर भी और न ही मुझे किसी वस्तु की चाहत है, कोई चीज मेरे लिए नहीं है, ऐसे है ही नहीं, मेरे पास कोई चीज का अभाव नहीं है, है ना। फिर भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। क्यों? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ, अगर मैं कुछ कर्म करे बिना बैठा रहूंगा ना, तो लोगों को लगेगा ये ऐसा ही रहना चाहिए, है, यद यद आचरति श्रेष्ठ। तो इसलिए मैं लोगों के सामने एग्जाम्पल करने के लिए फिर भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। हम्म। फिर आगे बोलते हैं, यदि ह्ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। इसलिए मैं कर्म करता रहता हूँ, नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं वैसा नहीं व्यवहार करूंगा तो फिर क्या होगा कि सारे मनुष्य मेरा ही अनुसरण करेंगे। तो इसलिए मनुष्यों का पतन ना होए, इसलिए उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए मैं निरंतर अपने कर्तव्य करते रहता हूँ। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अब हमने 23 श्लोकास कवर कर लिए हैं, तो आधे से थोड़े से ज्यादा ही हुए, और क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी थी इसलिए मैं 23 तक तो कर ही लिया। हाँ, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हमने क्या देखा है कि हमने हमारे काम कैसे करने हैं, हमारे कर्म कैसे करने, यज्ञ के स्वरूप में कर्म करने हैं, ये तो सबसे पहली बात। और जो भी कर्म करो तो वो समर्पण की भावना से करो, तब ये वो यज्ञ हो जाता है। दूसरी बात हमने इम्पोर्टेंस जो सीखी है कि जो भी हमें देवताओं से मिलता है ना, भगवान से मिलता है जो कुछ, वो पहले भगवान को ही अर्पण करना चाहिए हमें। अन्यथा हम उसको सेवन करते हैं तो हम पाप खाते हैं,
और बिना भगवान के अनुमति लिए, भगवान को अर्पण किए बिना अगर हम खाते हैं तो हम चोर कहलाएंगे भगवान की दृष्टि से। ठीक है, ये भगवान की सृष्टि के नियम है, वो हमको मालूम है नहीं मालूम है ना। तो ऐसा नहीं कि मालूम होने के बाद ही हम आचरण करेंगे, अभी तक हमने नहीं किया तो वो भी तो पाप ही लगा है हमको। क्योंकि रूल्स आर रूल्स, वेदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, रूल्स आर रूल्स। जैसे कोई गांव खेड़े से कोई मनुष्य आता है सिटी में, उसको रूल्स मालूम नहीं है कि अरे ये रेड हो गया लाइट तो यहाँ रुकना है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो वहां से जाएगा तो उसको तो फाइन लगेगा ही, है ना। मालूम नहीं रहना ये कोई एक्सक्यूज है ही नहीं रूल्स में। वैसे ही ये सृष्टि के नियम है जो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हम अगर उनको अर्पण किए बिना हमने भोग कर लिया है तो हमने पाप खाया है। और ये हम सालों साल कर रहे हैं, मैं भी वैसी ही थी, अभी थोड़ी सी जानकारी मिली इसलिए कुछ व्यवहार थोड़ा सा सुधरा है, नहीं तो मालूम ही नहीं था, इसलिए सब गलतियां ही करते गए जीवन में। लेकिन अब जब मालूम हुआ है कम से कम, इसके आगे तो हमने नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान को अर्पण किए बिना कुछ खाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम पाप खा रहे हैं, और भगवान बोलते हैं नहीं तो हम चोर है। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण है, यद यद आचरति श्रेष्ठ, तो हमने सावधानी पूर्वक हमारा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के बड़े हैं तो लोग हमारा अनुसरण करेंगे, ये हमने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि भगवान को तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, उनको किसी चीज का अभाव नहीं है, फिर भी वे कार्यरत रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे, ये सोच करके मनुष्य लोग गलत रास्ते पर ना जाए, ये सोच करके भगवान अपना आदर्श सामने रखते हैं। ठीक है ना, कितना सुंदर है, तो ये हमने समझना चाहिए। चलिए, किसको किसको प्रश्न है? जसपाल प्रभु। हरे कृष्णा। माता जी, जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा सवाल कुछ खास नहीं था, मतलब ये था कि आत्म साक्षात्कार के बारे में आपने बोला था माता जी, जी। तो वो कैसे, मतलब ये तो संभव नहीं लगता है, मतलब वही दुविधा वाली बात हो गई थी थोड़ा। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि हमने अपनी ओरिजिनल स्थिति, हमारे स्वरूप को पहचानना, और हमारा भगवान से क्या रिश्ता है उसको डिटेल में समझना, ये आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा के विषय में ज्ञान। हाँ, ये आत्म साक्षात्कार इसको कहेंगे। ठीक है। और दूसरा माता जी, मैं हमेशा बाहर रहता हूँ, तो भगवान को मतलब कैसे भोग वोग तो वो भी भोग नहीं संभव चढ़ा नहीं हो सकते, पाता। बहुत लोगों को ये समस्या आती है। कम से कम आप ये कर सकते हैं, थाली जब आपके सामने आती है पहले हाथ जोड़ के भगवान को समर्पण करिए, भगवान ये आपका ही दिया हुआ है, ये आपको धन्यवाद, आप इसमें से ग्रहण करें, आप इसको ग्रहण करें पहले, उसके बाद मैं उच्छिष्ट ग्रहण करूंगा, ये एक मन में ठीक प्रार्थना है, कर लीजिए बस, है ना। ठीक है माता जी। और माता जी, एक एक सजेशन देना था, और सजेशन सॉरी पूछना था। जैसे एक तो हम 8 PM वाले ग्रुप में हूँ, भागवतम में हूँ मैं, तो उस ग्रुप से मतलब डोनेशन की बात हो रही थी, तो मैं जी। चाहता था कि कुछ हमारे ग्रुप में भी मतलब ऐसे लोग हैं, तो अरे, बहुत अच्छी बात सोची प्रभु, बहुत जी अच्छी बात सोची, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं हमारे नाम निष्ठा दास प्रभु, बहुत बड़ा कार्य जी हो रहा है। जी तो माता उन्होंने यानी मंदिर का तो निर्माण चल ही रहा है, उसके साथ वे 32 रूम्स कर रहे हैं, इसलिए कि रेसिडेंशियल कॉलेज जैसा एक हो जाए, भगवत गीता और अपना जी। वैदिक ज्ञान पूरा वहां पर लोग आए, कुछ दिन रहे, जितने दिन रहना है, 15 दिन, 1 महीना, जितना रहना है, और ज्ञान लेकर जाए। तो ये एक प्रकार का उत्थान हो रहा है हमारे वैदिक साहित्य का, है ना। जी बहुत माता बड़ी जी। सोच है हमारे प्रभु जी की, सच में बहुत ही बड़ी सोच है। तो इसमें अगर हमारा एक गिलहरी जैसा भी कुछ योगदान रहे तब भी बहुत बड़ी बात है ना। राम सेतु जब निर्माण हुआ हाँ था हाँ हाँ। तब गिलहरी ने कितना काम किया था, बस रेत डालती गई थी, उसकी उतनी कैपेसिटी थी, लेकिन उसको कितना श्रेष्ठ वो मिला, है ना, स्थान मिला। तो तो हमारा भी माता जी, गिलहरी 8 PM जैसे ही वाला कंट्रीब्यूशन। हाँ जी। 8 PM वाले ग्रुप में से ऐसा है, मतलब मैं भी वहां पे ज्वाइन हूँ 8 PM वाले ग्रुप में, एडमिन भी मेरे भाई हैं, अनुराग प्रभु, तो छोटे भाई हैं मेरे। कौन कौन से और प्रभु? अनुराग प्रभु, अनुराग प्रभु। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो मेरे छोटे भाई हैं, और अरे। एयरफोर्स में सेवा देते हैं, मैं नेवी में देता हूँ माता जी। तो अच्छा।
तो माता जी ऐसा है कि जैसे उन्होंने अपने ग्रुप बनाया, उसमें उन्होंने काफी प्रभु जी जो लोग हैं, माता जी, वैष्णव प्रभु, वैष्णवी प्रभु जी, माता जी, तो ये लोग ने मतलब वहां पे किया। तो मैं चाहता था कि हमारे ग्रुप से भी मतलब ऐसा कुछ हो सके तो अच्छा, कर सकते यहाँ थे। पर यहाँ जी पर अगर तैयार हो तो हम वैसा भी कर सकते हैं डेफिनेटली। या किसी को डायरेक्टली भी करना है मंदिर में तब भी कोई बात नहीं, ग्रुप में करना भी मतलब फिर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नहीं तो डायरेक्टली मंदिर को भी करे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत अभी अभी नए जुड़े हुए हैं सारे, आप लोग मतलब हाँ ज्यादा हाँ। समय नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं वो नहीं कर सकती। हाँ, जो हम लोग भक्ति शास्त्री कर चुके हैं, हम लोग अपने ग्रुप का कर रहे हैं। तो क्योंकि हम जी लोग बहुत माता जी। सालों से जुड़े हैं इस मंदिर से, तो हम लोगों की तो एक अफेक्शन हमारा अलग ही है ना। तो लेकिन आप लोग तो ज्यादा दिन नहीं हुए, मोस्टली मोस्टली आप लोगों को ज्यादा दिन नहीं हुए। तो आप लेकिन कुछ भी छोटा योगदान हो तो आप डायरेक्टली कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो मैं डाय- दोनों ग्रुप से देना चाहता हूँ माता जी, दोनों ग्रुप बहुत से, अच्छी हमारे बात है। 7 PM वाले ग्रुप से भी और 8 PM वाले ग्रुप से भी। बहुत अच्छी बात है प्रभु, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप बहुत बड़े अच्छे कार्य में सहयोग दे रहे हैं। बहुत जी अच्छी माता जी, बात। वैसे तो हम लोग बहुत पापी आत्मा है, तो लास्ट में आके 36-37 साल की उम्र में इतना ज्ञान हो गया, आप लोगों ने मिल गया, तो जी, ये तो थोड़ा सब सा ज्ञान मिल नामनिष्ठ गया। दास ने इनिशिएटिव लिया था। नामनिष्ठ दास प्रभु जी ने, कोरोना हुआ तब उन्होंने ये ऑनलाइन का सब सोचा ना, नहीं तो तब तक तो जी था ही नहीं। और कौन मंदिर जाके कर सकता है? देखिए आप, मैं कहाँ मंदिर जाकर के ज्ञान ले सकते हैं। ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है तो कर सकते हैं। और है ना, बहुत बड़ा ये भगवान प्रभु जी ने किया और है। इसका माता जी, ये जो सर्टिफिकेट का है, उसका लिंक वगैरह अभी बाद में आएगा क्या, इसका हाँ, भक्ति क्विज का लिंक सर्टिफिकेट? अभी तक दिया नहीं है। लेवल 2 के लिए भी क्विज रहता है, अभी तक आया नहीं है अच्छा। मेरे पास लिंक। मैं पूछती हूँ और आज। भागवतम का तो होता नहीं होगा मेरे ख्याल से, कि नहीं, होता है उसका? भागवतम का नहीं, उसका नहीं होता। ये जो प्री भक्ति शास्त्री कोर्स अभी है ना अपना L2, लेवल 2 का, तो इसमें अभी आपको क्विज रहेगा। जैसे लेवल 1 में था वैसे ही रहेगा, जी सिर्फ माता जी। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप था, 4 ऑप्शंस आते थे। यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, 1-2 सेंटेंस के उत्तर देने के लिए। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता माता जी, जी। मेरी थोड़ी क्लास छूट गई है। अच्छा। 12वें श्लोक से करा है मैंने, अच्छा, तो उसकी रिकॉर्डिंग से हो आज की जाएगा ना? क्या? आप थोड़ा आज की, बताएं। हाँ, मिल जी जाएगी रिकॉर्डिंग। जी जी माता जी। कल मिल जाएगी जी। जी जी माता जी। और दूसरा मेरा ये था कि माता जी, जैसे अपन भोग का आप बोले, भगवान को भोग लगाना, जी तो जैसे अपने घर में जो भोजन बनता है, यूं तो मैं लगाती हूँ, पर बोलते हैं कि लहसुन प्याज वाला भोजन ईश्वर को नहीं लगाते हैं नहीं भोग लगाते। में। जी, तो बिना लहसुन उसकी प्याज क्या वाला है। जैसे, बिना लहसुन बिना प्याज लहसुन का है। प्याज वाला। हाँ। और जी एक जैसे अपन अब भोजन करने बैठते हैं, तो वो जी। तो लहसुन प्याज वाला भी रहता है, तो उसमें सिर्फ हाथ जोड़ के भगवान को ध्यान करके ही भोग अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो सब्जियां वगैरह वो ही रहती हैं। और एक वो, हाँ, अपन जैसे, वो जी भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, भगवान के सामने नहीं रखते हैं। तो फिर हाँ आप हाँ, खाते हैं तो उस समय भी स्मरण तो कर लीजिए, भगवान को याद कर लीजिए। जी भगवान जी, जी की, ये आप ही का क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, हाँ और उसके लिए वह- मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये एक भगवान को कृतज्ञता एक व्यक्त करनी चाहिए, है ना? जी जी। फिर जैसे भगवान के लिए अलग से वो बनाओ, जैसे सब्जियां वगैरह, हाँ खाना तो खैर अपन हाँ जो बनाती हूँ मैं, मीठा वगैरह तो हाँ। बराबर उनको करती हूँ। वेरी जो गुड। भी हाँ। जैसे बनता है बिना लहसुन हम्म। प्याज वाला जो बनता है, तो मेरा नियम है कि मैं रोज ही करती हूँ उनको अरे अर्पण। वाह, बहुत अच्छी उसके बात है। बाद ही जी, जी। रोज मंदिर में भोग लगाती हूँ। हम्म। और वो आपने बताया, जब से मैं प्रसाद में लेने लग गई, नहीं तो मैं गाय को अर्पण करती थी, कि मैं सोचती थी गाय में 36 करोड़ देवता है, तो उन्हीं को अर्पण कर दो तो ईश्वर को डायरेक्ट भोग लग जाएगा। ऐसी सोच थी मेरी। नहीं, तो लेकिन मैं वो ये भोग लगा के, जी हाँ, नहीं, हमने ग्रहण करना चाहिए ये। हाँ, घर के जी जी, सारे हाँ परिवार आपने, के सदस्यों को दीजिए भोग जी जी, चढ़ा। जब से मैं फिर वो हम अलग से उनको गाय का अलग निकालती हूँ, फिर अपना भोग हाँ में सबको देती हूँ, फिर हाँ थोड़ा थोड़ा हाँ। ऐसा करने लगती हूँ अपने आपने खाने में बताया। मिला लीजिए उसको। जैसे आपने जी दाल चावल जी सब्जी रोटी भगवान को भी पूरी थाली सजा के दी, फिर दाल में दाल, जी, चावल में चावल, पूरे को मिला दीजिए, तो पूरा ही वो प्रसाद हो हाँ वो गया। फिर प्रसाद सब, हाँ प्रसाद बन जाएगा। हाँ, फिर जी सब जी लोग खा जी उसका, माता जी। उसको खा सकते हैं। जी जी माता जी। जी और एक आपने जैसे बताया माता जी, कि ये जो यज्ञ का बचा हुआ अपने को ग्रहण करना चाहिए, तो उसका तात्पर्य क्या है? जैसे यज्ञ में
यानी बचा वही हुआ। एक उसका कंसेप्ट यही है कि भगवान को अर्पण करो, उसके बाद जो जी बचा मतलब जो जी जी। भोग चढ़ा है वो ग्रहण करो। कंसेप्ट हाँ वही है। हाँ, जी जी माता जी। जी। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मुझे ना हरिओम तत्सत का मतलब बता दीजिए। अब आएगा ना, हमको आगे के अध्याय में है, ओम तत्सत का विस्तार से आ जाएगा माता जी क्योंकि आगे के ये बहुत संतों को उनके मुंह पे ही ये शब्द रखा रहता है। हाँ, ओम तत्सत है ना। ओम तो सारे ही मतलब पर ब्रह्म को ही निर्देशित करने वाला, उनको ही हम आवाहन कर रहे हैं, उसका शब्द है ओम, है ना। और तत्, तत् यानी वो तत्सत। तत्, तत् यानी उनके लिए पर ब्रह्म वही है। और सत्य जो इटर्नल है, हमेशा है, अविनाशी है। हाँ, जी सत्य यानी अविनाशी, शाश्वत। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी, पूर्वी हरे माता जी कृष्ण। आपको कुछ पूछना है? जी माता जी, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे आप हम जो जाप करते हैं माला का माता जी, तो हम हरे कृष्णा मंत्र करते हैं ना, और हमको हमारे गुरु से कुछ और मंत्र मिला हुआ है, तो हमें कौन सा मंत्र करना चाहिए? और हम दोनों कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो हम केवल इतना ही बोलेंगे कि इसको जोड़ो, आप इसको साथ में लेके चलो, फिर आगे आपको ही श्रद्धा आएगी। देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र का महात्म्य इतना ज्यादा है कि आपको अपने आप ही इसमें रुचि आ जाएगी, तब आप उसको वो कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। क्योंकि सारे ही यहाँ कृष्ण सर्वोपरि है, कृष्ण सर्वोपरि। आप दूसरा कोई भी मंत्र भी कर रहे तो हरे कृष्ण के ऊपर मतलब दूसरा कोई मंत्र नहीं। कलयुग के लिए ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है। हाँ, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि कली के युग में एक है हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। हाँ, तो हरेर नाम यानी ये हरि का नाम, यही कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं, ऐसा बताया गया है। तो इसलिए ये, और शास्त्रों में बहुत सारे उल्लेख आते हैं कि ये ही हरि नाम का जाप करना सबसे श्रेष्ठ है। तो फिर अभी आप तो डिसाइड मतलब करिएगा। मतलब ये भी करना ही चाहिए, और वो भी जितना मतलब नियम है वो भी करें? ठीक है, तो वो कौन सा मंत्र है आपका, बता सकती है? मतलब जी उन्होंने तो कहा नहीं, कि नहीं नहीं बोलना है। बताना, फिर ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। फिर मत बताइए। तो अभी तो आप इसको जोड़िए, हरे कृष्ण महामंत्र को जोड़िए, वो भी करते रहिए, जोड़िए, आप उसको बंद मत करिए। हाँ जी जी जी। जी। माता जी, तो उन्होंने मतलब दूसरा मंत्र क्यों दिया हमें, जब मतलब ये मंत्र सही है? हाँ है, तो अब देखिए, हर एक संप्रदाय का अलग अलग रहता है। हाँ, चार संप्रदाय मेन है इसमें। तो चारों संप्रदाय के अपने थोड़े थोड़े कुछ चेंजेस है, लेकिन अपने संप्रदाय जो इस्कॉन जो फॉलो करता है उसके लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ है। माता जी, तो लेकिन हम, जो हमें मिला हुआ है ना, वो भी कृष्ण मंत्र ही है। हाँ, तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर वो भी करिए, इसको जोड़िए साथ में। कृष्ण मंत्र है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। हाँ, बिल्कुल, दोनों करिए माता जी, इसको ओके। एक दो से ऐसे चालू करिए। जी जी, बहुत अच्छे, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बस जी छोटा माता सा है माता जी। जी। बस मैं ये बोल रही थी कि जैसे हम लोग मेरे यहाँ तक मैंने सोचा है, ये लहसुन प्याज त्यागने वाली बात, तो घर में तो अपन जैसे उसे त्याग देंगे, सब मतलब कर लेंगे, पर जैसे कहीं अपन बाहर जा रहे हैं, बाहर कुछ खा रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं रहेगा ना माता जी? जैसे अपने को नहीं, मजबूरी में अब बाहर हमने, खाना है, या नहीं तो कहीं अपन आप जैसे चूज शादी करके खाइए, पार्टी। आप चूज करके खाइए। मैं भी जाती हूँ ना शादियों में वगैरह, मैं दही चावल ले लेती हूँ बस, जो जो 100% उसमें कुछ नहीं जी रहेगा। तो ऐसे ही करना है, या फ्रूट्स खा लेने जी का, या जी मिठाई खा लेने का, अब नहीं खाने का जी बाहर जी। भी। हाँ, मतलब अगर त्यागने के बाद फिर त्यागना है उसको तो पूरा बाहर ही भी ग्रहण नहीं त्यागना है। करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, पूरा त्याग करने का। जी 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 हम्म, जी 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 माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। शंकर प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मैंने आपका लेवल 1 का क्लास भी अटेंड किया था। धन्यवाद प्रभु। जी। हाँ, तो हाँ, उसमें मैंने लेवल 2 का भी भरा हुआ था। वेरी गुड। तो लेकिन जब हमने वो भरा था, उसमें लिखना होता है कि इस डेट को हमारी लेवल 2 की क्लास स्टार्ट हो रही है।
अच्छा बोल्ड तरीके से, बोल्ड तरीके से। अच्छा अभी मैंने मोबाइल को इधर उधर घुमा घुमा के देखा आपका है, फिर तभी मैंने अभी अटेंड किया ये। अच्छा। हाँ, ये डार्कनेस में नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मुझे पता नहीं है प्रभु, मुझे वो मतलब रजिस्ट्रेशन का अगर पूरा प्रोसेस मुझे पता ही नहीं है। मैं हाँ, तो इसको सिर्फ ये अमेंड, हाँ ये मैं आपको इधर से बोल रहा हूँ, इसको अमेंड होना चाहिए कि अच्छा जब आपने हो गया स्टार्ट, उस डेट मेंशन होना चाहिए, फिर उसके लिए बंदा टाइम निकालता है। अच्छा। हाँ, तो ये आप मैंने, वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में मा, तो तुरंत आते रहता है ना। हाँ माता जी, मेरे को बेंगलोर इस्कॉन के जितने भी प्रोग्राम है ना, सबके मेरे पास लिंक है। अच्छा मेरे को लेवल 3 का भी है, 2 का भी है, 1 का भी है, बहुत सारे हैं। अच्छा। हाँ हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चूज करता हूँ। ओके। जैसे मैंने आज आपका दिखा, मैंने आपको वो मैसेज भी किया है। अच्छा हाँ, तो माता जी मेरे को बताओ, ये हरे कृष्णा ये हमारा मंत्र है, ठीक है। जी जी। तो ये जो दूसरा वाला, इससे जो पहला वाला वो हरे राम से शुरू होता है। हाँ, कोई लोग हरे राम से बोलते हैं, वैसे भी हाँ, करने से कोई हर्जा नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने पहले कृष्ण को रखा है, तो इसलिए अच्छा। हम कृष्ण को पहले रख के फिर राम का हम्म, लेते हैं। कई लोग तो राम का भी लेते हैं, लेकिन आवर्तन में जब जाएंगे तब एक जैसा ही हो जाएगा, तो ऐसी कोई हाँ, दिक्कत की बात नहीं है उसमें भी। तो माता जी कभी कभी ऐसा होता है, मैं उसको सिर्फ मैं कृष्ण को ही बोलता हूँ। जैसे मैं कहीं गया था कल कभी, तो मेरे अपने माइंड में मैं सिर्फ कृष्ण ही बोल दिया, हरे कृष्णा सिर्फ। ठीक है, लेकिन जब करते समय पूरा मंत्र बोलिए। हाँ हाँ, वो अगर तो जब अलग कर है रहे वो। हैं, हाँ, हाँ जब हाँ, करते ये मैं समय तो आपको, पूरा मंत्र बोलिए आप। हाँ तो लेकिन इनमें कोई फर्क नहीं है, जैसे हरे राम पहले बोल दिया या हरे कृष्णा नहीं, पहले बोल दिया। कोई कोई बात नहीं है उसमें, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, अब और आपको माता जी, मालूम है ना, वाल्मीकि की कहानी मालूम है ना? वाल्मीकि नहीं को माता बोले, जी, वाल्मीकि जब नारद मुनि उनसे मिले थे, तो नारद मुनि ने उनको वो बताया था कि आप राम का जप करो, तो बोले मुझे ये शब्द नहीं आएगा। तो हाँ नारद मुनि ने बोला अच्छा मरा आता है, क्योंकि तुम तो हाँ मारने वाले हो, तो हाँ मरा आता है, तो बोले मरा शब्द का जप करो, तो मरा 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 करते करते राम राम हो ही गया वो, और उसी से वो महान बन गए। तो उल्टा पुल्टा का कुछ नहीं है, वो बराबर वो आवर्तन में जब जाता है, तब वो राम 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 होके वो उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। कितने महान ऋषि बने हुए है ना, रामायण की रचना की। जी तो जी। वाल्मीकि का वैसे हो सकते हैं, हमको भी अगर राम का पहले लेना है, राम का ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और माता जी मुझे आपका, मैंने आपको पहले बोल दिया, मैंने ये मेरा काम ही है ये श्लोक आगे पढ़ना वगैरह इधर उधर। तो आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ श्लोक टू द पॉइंट मेरे को अच्छा लगा। मैंने किताब खोल के भी रखी हुई थी हाँ दोनों। वो जी। इस काम की मेरे पास दूसरी किताब है, और कोई किताब मेरे पास दो 10-12 किताबें हैं। अरे बाप तो रे। हाँ, जो आप मीनिंग बोल रहे थे ना, वो सेम टू सेम वही है, हाँ, तो और टू द पॉइंट है। प्रभुपाद जी और की है ना? प्रभुपाद जी की है ना यथारूप? प्रभु, मेरे पास प्रभुपाद जी की 2-3 किताबें हैं। अच्छा हाँ, मेरे पास दूसरे की भी 2-3 किताबें हैं। अच्छा मैंने बोला ना, मेरे को 10 से ऊपर, या मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपने जो अभी आज मीनिंग बताया ना, वो जी। टू द पॉइंट है, सेम टू सेम। अच्छा और इसमें वो फालतू वगैरह आगे बीच में मिलावट वलावट कुछ नहीं था। टू द हम्म पॉइंट, वर्ड टू वर्ड। और हम्म। मैं आपकी क्लास अच्छी थी। अच्छा, धन्यवाद तो प्रभु। मैंने आपको इसलिए बोला कि वो जब हम करते हैं ना, वो लेवल 2 का वो डेट होना चाहिए उसमें कि इस डेट को ही क्लास शुरू होनी है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, ठीक ठीक प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। चलिए, तो सबके प्रश्न खत्म हो गए। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ है? चलिए, मुझे लगता है सबके प्रश्न खत्म हो गए, तो हम यही क्लास समाप्त करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी माता को। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।